Okay everyone, today we'll discuss about SN1 and SN2 reactions, nucleophilic substitution reactions. Firstly, it's a chapter named haloalkane and haloarine topic. SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. फर्स्टली हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जो इनके डिफरेंस को बताते हैं कि SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, कि इसकी जो रेट है वो एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, दैट्स वाई इट इज़ यूनिमोलिक्यूलर. SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायमोलिक्यूलर, दो पे डिपेंड करेगी. कैसे, मैं इन 5 पॉइंट्स को आपको बताऊंगी, 4 to 5 पॉइंट्स जो है स्टेप बाय स्टेप जब इनका मैकेनिज्म हम देखेंगे. ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है. एक ही स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंसर्टेड रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर का, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें एक इमेजिनरी स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. यहाँ पे रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है. ये ऑर्डर को फॉलो करता है. पहले टर्शरी हैलाइड्स आएंगे, हेलोएल्केन की हम बात कर रहे हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड आएगा. देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, SN2 रिएक्शंस की, मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी हैलाइड्स. यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया, टर्शरी हैलाइड लिया, एक कार्बन जो 3 साइड से कार्बन से अटैच है और एक साइड में हेलोजन से. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन नेगेटिव, एंड देन यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है. सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो सेकेंड स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है. अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर अटैक करेगा, देन हमारे पास नेक्स्ट जो बनेगा टर्शरी अल्कोहल में हमारे पास फॉर्मेशन होगी. अब 5 स्टेप्स को हम देखते हैं. यहाँ पे ये यूनिमोलिकुलर इसलिए हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास में रेट है वो सिर्फ इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे जो रेट होती है इसमें हम क्या लेते हैं, मिथाइल हैलाइड लेते हैं. कार्बन 3 साइड से हाइड्रोजन और एक साइड से क्लोरीन से अटैच है. यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल और ये एक ही स्टेप रिएक्शन है तो दोनों पे रेट डिपेंड करती है, दैट्स वाई इट इज़ बायमोलिकुलर. यहाँ पे सेकंड स्टेप हमने कहा था 2 स्टेप रिएक्शन है. पहले स्टेप में हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरे में नया बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. इसमें एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगा. यहाँ पे एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है. इसमें फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है और यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. अब नेक्स्ट आता है रेसमाइजेशन. क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो जा चुका है, कार्बोकेटायन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है. अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल आता है वो इस फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है हमारे पास में, और यहाँ पे क्या है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्शन वाला अदर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप नहीं है. तो ये क्या होता है कि सामने से अटैक करेगा और बैक से भी अटैक कर सकता है. इसे हम रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास में, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो आने आएगा यहाँ पे, तो वो बैक से अटैक करके इसको यहाँ से आगे से निकाले. इस साइड से अगर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिपल्शन हो जाएगा यहाँ पे, दैट्स वाई ये बैक साइड से अटैक करके ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकालेगा और यहाँ से अटैक करेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, बैक साइड से अटैक. यहाँ पे सामने से अटैक करेगा तो रिटेंशन बैक से कर सकता है, इन्वर्जन, तो दोनों जहाँ होते हैं वो रेसमाइजेशन होता है. हमारे पास में ये टर्शरी हैलाइड को फॉलो करेगा. मतलब आपके पास में मेनली यहाँ डिफरेंस और मैकेनिज्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे इसके बाद में. तो आपको फर्स्टली ये देखना है कि टर्शरी हैलाइड है तो SN1 के थ्रू जाएगा, मिथाइल हैलाइड है, देन प्राइमरी हैलाइड है तो वो SN2 के अकॉर्डिंग जाएगा. यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से फेल होता है. स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें होनी चाहिए. क्वेश्चंस में आप देखोगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो, ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो तो SN1 के थ्रू, देन ब्रांचिंग ना हो, स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो, SN2 के थ्रू. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है. यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है फर्स्ट वो रिमूव होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आके अटैक करेगा, वो भी फ्रंट से भी कर सकता है और बैक से भी. तो ये क्या होता है, रेसमाइजेशन. यहाँ पे एक ही स्टेप में यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा और यहाँ से ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो हमने डॉट से दिखा रखी है दोनों साइड. उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड जो क्लोरीन वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होता रहता है और ये बॉन्ड फॉर्म होता रहता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है. इसे हम कंसर्टेड रिएक्शन भी कहते हैं. एक ही स्टेप में बॉन्ड का ब्रेकेज और नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है.
देन नेक्स्ट क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये मिथाइल अल्कोहल बनाएगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, 5 स्टेप जिनमें हम ये दोनों मैकेनिज्म के थ्रू इसको देखते हैं। नेक्स्ट में हम NCERT क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड।